हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्पोकन इंग्लिश चैनल अंग्रेज़ी सीख ले पे, जहां पर हम लोग डेली वीडियोस के थ्रू सीखेंगे कैसे हम लोग इंग्लिश में और भी अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इंग्लिश में तो काफ़ी सारे लोग बात करते हैं। इनमें से काफ़ी सारे लोगों के जो इंग्लिश हमें सुनने को मिलते हैं बहुत ही पॉलिश्ड होता है, उनके वोकैब बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो दरअसल ये कर सकते हैं क्योंकि वो लोग क्लासिकल नॉवेल्स जो है या क्लासिकल स्टोरीज है वो पढ़ते हैं। क्लासिकल नॉवेल्स और स्टोरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हम लोग के स्पीकिंग पावर, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसीलिए मैं ये सीरीज़ लेके आया हूँ, लर्न इंग्लिश विद क्लासिक। हम लोग ये अपने सीरीज़ शुरू करने वाले हैं गलिवर्स ट्रेवल्स बाय जोनाथन स्विफ्ट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही फेमस नावल है, बहुत इंटरेस्टिंग नावल है। इस नावल के ऊपर बेस करके हॉलीवुड में भी मूवीज़ बने हैं। हमारे बॉलीवुड में जजंत्रम ममंत्रम जो मूवी है वो भी इस नावल के ऊपर बेस करके बना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है। मैं ये पूरा सीरीज़ छोटे छोटे वीडियोस करके बनाऊंगा ताकि आपके लिए ये बहुत कन्वीनियंट रह पाए। आप बहुत ही कम समय इस पे दे के ये पूरा स्टोरीज आपको सुनने को मिलेगा, पूरा स्टोरी सीखने को मिलेगा। अपने वोकैब, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, स्पोकन इंग्लिश सब के सब यहाँ पर आपके ठीक हो जाएंगे। आज का हम लोग शुरू करने वाले हमारा ये सीरीज पार्ट 1, अ वॉयज टू लिलीपुट, चैप्टर 1, एपिसोड 1। शुरू करते हम लोगों का स्टोरी। माई फादर हैड अ स्मॉल एस्टेट इन नॉटिंगहैमशायर। माई फादर हैड अ स्मॉल एस्टेट इन नॉटिंगहैमशायर मतलब मेरे पिताजी के नॉटिंगहैमशायर पे एक छोटा सा संपत्ति था। I was the third of 5 sons. I was the third of 5 sons. मैं पांचों लड़कों में से तीसरा लड़का था। He sent me to Emmanuel College in Cambridge at 14 years old, where I resided 3 years. He sent me. ही मतलब कौन? मतलब जो गलीवर है उनके पिताजी उनको कहाँ पर भेजे? कैम्ब्रिज पे भेजे। कैम्ब्रिज पे भेजे। कैम्ब्रिज के कहाँ? इमैनुअल कॉलेज पर। कितने उम्र पे? 14 ईयर्स ऑफ एज पे। वेयर आई रिसाइडेड 3 ईयर्स, जहाँ पर वो मतलब गलीवर 3 साल तक रहे। एंड अप्लाइड माई सेल्फ क्लोज टू माई स्टडीज़। एंड अप्लाइड माई सेल्फ क्लोज टू माई स्टडीज़ और मैंने अपने पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। बट द चार्ज ऑफ मेंटेनिंग मी, ऑल्दो आई हैड अ वेरी स्कैंटी अलाउंस, बीइंग टू ग्रेट फॉर अ नैरो फॉर्चून। लेकिन मेरे जो भरण पोषण मतलब मेरे जो मेंटेनेंस के जो भी खर्च रहते थे, हालांकि वो बहुत ही कम था, लेकिन मेरे पिताजी का जो संपत्ति था, उनके पास जितने भी पैसे थे वो बहुत सीमित थे। इसीलिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था। आई वॉज बाउंड अप्रेंटिस टू मिस्टर जेम्स बेट्स, एन एमिनेंट सर्जन इन लंडन। I was bound apprentice to Mr. James Bates, an eminent surgeon in London. मैं मिस्टर जेम्स बेट्स के पास एक अप्रेंटिस के तौर पे काम करना शुरू किया, जो कि लंदन के बहुत ही एक माने जाने सर्जन थे। With whom I continued 4 years, जिनके साथ मैंने 4 साल तक काम किया। My father now and then sending me small sums of money. मतलब मेरे पिताजी कभी कभार मुझे छोटे छोटे पैसे मतलब छोटे छोटे रकम के पैसे भेजते रहते थे। आगे बढ़ते हैं। I laid them out in learning navigation and other parts of the mathematics useful to those who intend to travel, as I always believed it would be some time or other my fortune to do. यहाँ का क्या मतलब होता है? आई लेट देम आउट ऑल इन लर्निंग नेविगेशन मतलब मेरे पिताजी मुझे जितने भी पैसे भेजते थे, मैं वो सब पैसे नेविगेशन सीखने में लगा देता था। एंड अदर पार्ट्स ऑफ द मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के जो दूसरे पार्ट्स है, दूसरे ब्रांच है, वो सीखने में लगा देता था। यूजफुल टू दोज हु इंटेंड टू ट्रैवल मतलब ये किन लोगों के काम आ सकता है? जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवलर बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये काम आ सकता है। एज आई ऑलवेज बिलीव्ड इट वुड बी सम टाइम और अदर माई फॉर्चून वुड टू डू मतलब ये गलीवर का यकीन था, उनका विश्वास था कि वो कभी ना कभी एक ट्रैवलर बनेंगे। इसके बाद When I left Mr. Bates, I went down to my father, where
by the assistance of him and my uncle John and some other relations, I got 40 pounds. मतलब मैं जब मिस्टर बेट्स को छोड़ा, आई वेंट डाउन टू माई फादर, मैंने अपने पिताजी के पास गया, वेयर बाई द असिस्टेंस ऑफ हिम एंड माई अंकल जॉन, जहाँ पर मैं अपने पिताजी के, अंकल जॉन के और कुछ दूसरे रिश्तेदारों के मदद से आई गॉट 40 पाउंड्स, मुझे 40 पाउंड्स मिले, एंड अ प्रॉमिस ऑफ 30 पाउंड्स अ ईयर टू मेंटेन मी एट लेडन, और मुझे ये प्रॉमिस किया गया कि मुझे हर साल 30 पाउंड्स रुपए मिलेंगे मेंटेनेंस के तौर पे जब मैं लेडन पे रहूँगा. देयर आई स्टडीड फिजिक 2 years and 7 months knowing it would be useful in long voyages. मतलब गलीवर लेडन पे 2 साल और 7 महीने के लिए रहे, फिजिक्स सीखे वहाँ पर, क्योंकि फिजिक लंबे यात्राओं पे काम आते हैं. आगे बढ़ते हैं. Soon after my return from Leiden, I was recommended by my good master, Mr. Bates, to be surgeon to the Swallow Captain Abraham Pennell, commander with whom I continued 3 years and a half, making a voyage or two into the Levant and some other parts. इसका क्या मतलब होता है? Soon after my return from Leiden, मतलब मेरे लेडन से रिटर्न होने के बाद, लौटने के तुरंत बाद, आई वॉज रिकमेंडेड बाई माई गुड मास्टर मिस्टर बेट्स, मतलब मिस्टर बेट्स ने मुझे रिकमेंड किया टू बी सर्जन, सर्जन बनने के लिए. किसका सर्जन बनने के लिए? कैप्टन अब्राहम पैनल, कैप्टन अब्राहम पैनल के पास सर्जन बनने के लिए, जो कि एक कमांडर थी. और कैप्टन अब्राहम पैनल के साथ सर्जन बनने के बाद, विद हुम आई कंटिन्यू 3 years and a half, मतलब 3.5 साल तक उनके साथ गलीवर ने काम किया. मेकिंग अ वॉयज और 2 इन द लेवेंट एंड सम अदर पार्ट्स, 1-2 यात्राएं की थी. कहाँ पर? लेवेंट पे और दूसरे किसी पार्ट्स पे. व्हेन आई केम बैक आई रिजॉल्व टू सेटल इन लंदन, मैं जब लौटा तो मैंने ये सिद्धांत लिया, या मैंने ये ठीक किया कि मैं लंदन में सेटल होना चाहता हूँ. टू विच मिस्टर बेट्स माई मास्टर इनकरेज मी, एंड बाई हिम आई वॉज रिकमेंडेड टू सेवरल पेशेंट्स. मतलब गलीवर ने जब, या मैंने जब ये सिद्धांत लिया कि मैं लंदन पे सेटल होने वाला हूँ, मिस्टर बेट्स ने उसके सहमति दी और उन्होंने कुछ पेशेंट्स को रिकमेंड किया जो कि मेरे पास आएंगे. मतलब होता है ना, कोई सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर को रिकमेंड करते हैं कुछ पेशेंट्स को, ताकि उनका भी प्रैक्टिस जो है वो सही तरीके से बढ़े. वैसा ही सिचुएशन है यहाँ पर. I took part of a small house in the old Jewry. ओल्ड ज्यूरी पे मैंने एक छोटे से, मतलब घर का एक हिस्सा लिया. एंड बीइंग एडवाइज्ड टू ऑल्टर माई कंडीशन, मतलब लोगों ने बोला कि अपना जो कंडीशन है, मतलब जैसे रहते हो वैसा कुछ चेंज करो, वैसे मत रहो. इंटेंशन ये है कि बैचलर मत रहो, शादी कर लो. यहाँ पर आगे बोला जा रहा है, आई मैरिड मिसेस मेरी बर्टन, सेकेंड डॉटर टू मिस्टर एडमंड बर्टन. गलीवर ने क्या किया? आई मैरिड, मैंने शादी कर ली मिसेस मेरी बर्टन के साथ, जो कि सेकेंड डॉटर थे, दूसरी लड़की थी मिस्टर एडमंड बर्टन के. होशियर, होशियर का मतलब होता है बनिया. कहाँ पर थे ये? न्यूगेट स्ट्रीट पे. विद हुम आई रिसीव 400 pounds फॉर अ पोर्शन, मतलब सीधी बात, दहेज मिला 400 pounds का. But my good master Bates dying in 2 years after, and I having few friends, my business began to fail. मतलब शादी के 2 साल बाद मेरे जो मास्टर थे मिस्टर बेट्स, वो गुजर गए. और हाल जैसे कि मेरे पास बहुत ही, मतलब कम दोस्त हैं, मतलब बहुत ही कम लोगों को मैं जानता हूँ, इसलिए मेरा जो बिजनेस था वो फेल करना शुरू किया. For my conscience would not suffer me to imitate the bad practice of too many among my brethren. यहाँ पर मतलब सार्कास्टिकली बोला जा रहा है
कि मेरा जो कॉन्शियंस है, मेरा जो विवेक है, वो मुझे ये कभी अलाउ नहीं करेगा कि मैं वैसे ख़राब प्रैक्टिस पे खुद को इन्वॉल्व करूं जैसा कि मेरे फेलो कलीग्स करते हैं जिनसे वो लोग पैसा कमा रहे हैं। मतलब पैसे के लिए मैं ख़राब काम नहीं करने वाला हूं। हैविंग देयरफॉर कंसल्टेड विद माई वाइफ एंड सम ऑफ माई एक्वेंटेंसेस, इसीलिए मतलब मेरे पत्नी के साथ और कुछ अपने जान पहचान के लोगों के साथ बातचीत करके आई डिटरमाइन टू गो अगेन टू सी, मैंने ये सिद्धांत लिया, मैंने ये ठीक किया, मैं फिर से या दोबारा समुंदर पे जाऊंगा वॉयजेस के लिए। आई वॉज सर्जन सक्सेसिवली इन 2 ships, मैंने दोनों जहाज़ों पे सर्जन के तौर पे काम किया। एंड मेड सेवरल वॉयजेस फॉर 6 years टू द ईस्ट एंड वेस्ट इंडीज़। एंड मेड सेवरल वॉयजेस, काफ़ी सारे यात्राएं मैंने की 6 साल तक, कहाँ पर, ईस्ट के तरफ और वेस्ट इंडीज़ के तरफ। बाई विच आई गॉट सम एडिशन टू माई फॉर्चून, इससे क्या हुआ, इससे मेरा जो भी मतलब इनकम था या जो भी मेरा संपत्ति था उसका थोड़ा सा बढ़ा। वो आगे बढ़ते हैं। माई आवर्स ऑफ लीजर आई स्पेंट इन रीडिंग द बेस्ट ऑथर्स एंशियंट एंड मॉडर्न, मतलब मेरे पास जो भी खाली समय रहता था मैं उस समय क्या करता था, जो भी जाने माने लेखक थे उनके मॉडर्न और एंशियंट जो भी किताब, मतलब पुराने या नए जो भी किताब थे वो मैं पढ़ता रहता था। बीइंग ऑलवेज प्रोवाइडेड विद अ गुड नंबर ऑफ बुक्स, क्योंकि मेरे पास हमेशा से ही बहुत ही अच्छे मात्रा पे या बहुत ही अच्छे नंबर पे किताबें रहती थी। एंड व्हेन आई वॉज अशोर, और जब मैं तट पर रहता था, इन ऑब्जर्विंग द मैनर्स एंड डिस्पोजिशंस ऑफ द पीपल, मैं वहाँ पर तट के लोगों के जो भी तौर तरीके हैं, रहने का ढंग या बातचीत करने का तरीका, वो सब मैं ऑब्जर्व करता था। एज वेल एज लर्निंग देयर लैंग्वेज, और उनके जो भाषा थे वो भी मैं सीखता था। वेरिन आई हैड अ ग्रेट फैसिलिटी बाई द स्ट्रेंथ ऑफ माई मेमोरी, क्योंकि मतलब ये भाषा सीखने के लिए अपना जो मेमोरी है वो भी तो अच्छा होना चाहिए। तो मेरे अच्छे मेमोरी के होने के लिए मैं उन लोगों के जो भाषा थे वो अच्छी तरीके से सीख पाता था। आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट एपिसोड पे इससे भी आगे हम कंटिन्यू करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप ये पूरा सीरीज़ फॉलो कीजिए। पूरे सीरीज़ में हम लोग ये गलिवर्स ट्रैवल्स का जो नॉवल है पूरा ख़त्म करेंगे। सीरीज़ ख़त्म होने तक मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपकी जो स्पीकिंग पावर है, आपके वोकैब है, वो बहुत अच्छे बनेंगे। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को इतने पेशेंटली देखने के लिए। कोई सलाह रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, कमेंट बॉक्स का यूज़ कीजिए। कंसिस्टेंट बने रहिए। स्पोकन इंग्लिश के लिए कंसिस्टेंट बने रहना बहुत ही ज़रूरी है। हर रोज़ 20 से 30 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। कोचिंग, स्टडी मटेरियल, कोचिंग, बुक्स, किसी भी और कोई किताब, किसी का यूट्यूब चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल, फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका सीखना इंपॉर्टेंट है,